लोगों को क्या तकलीफें हो रही हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी तस्वीरें दिखाना हमारा काम है। चाहे मैं टीवी का माध्यम हूँ या अखबार का माध्यम। और अखबार का माध्यम का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इस वक्त खिरखुआ गांव की तरफ जा रही हूँ। मैं इस रास्ते में जाऊंगी, हो सकता है आगे मुझे ज़्यादा पानी मिले और मुझे भी चप्पल हाथ में लेकर आगे की तरफ जाना पड़े। जैसे मुझे सामने भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, ये अखबार लेकर के अलग अलग जगह पर जो है वो अखबार देने जा रहे थे, अखबार बांटने जा रहे थे। इनकी तस्वीर ज़रा देखिए, हाथ में चप्पल है, ये साइकिल है और पैर जो है वो कीचड़ से सने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि बात आम लोगों की है, जनता की है, लिहाजा सब तक माध्यम जो जरिया है खबरों का वो पहुंचना चाहिए। और सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवध किशोर सिंह। अवध जी, ये बताइए, आप इस इलाके में से आ रहे हैं, कितनी मुश्किलें हैं अंदर? अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ चलना मुश्किल है। देख रहे हैं कि तो ये हालत देख करके पता चल रहा है। तो आप हर दिन अखबार देने जा रहे हैं? हाँ, ये अखबार के पन्ने पर अगर मैं खबर भी पढूं तो बाढ़ से कहर का है, जन सैलाब, जल जमाव, सैलाब, सबकी खबरें हैं। गंडक खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर है, दबाव किस तरीके से बढ़ गया है आसपास के पुल पर, इन सब के बारे में दिया हुआ है। ये बताइए, आप हर दिन इस इलाके में जा रहे हैं? हाँ, कितनी उधर से आए, कभी इधर से गए। कितनी मुश्किलें हैं यहाँ लोगों को? बहुत मुश्किल है कि बीच से कांटेक्ट कटा हुआ है पानी का। तो आप कैसे आते जाते हैं? फिर पीछे से हेल करके ही हमको पार करना होता है। और ये अखबार अगर भीग गया तो आपने ये प्लास्टिक लगाया हुआ है। तो लगभग इस इलाके में अखबार पढ़ रहे लोग? हाँ, लोग लेने जाते हैं। मुश्किलें आती हैं आप लोगों को? अच्छा, आपका घर भी क्या बाढ़ से प्रभावित है? हाँ, हमारा भी है, काफी दूर है यहाँ से। करहरी गांव पड़ता है हमारा। करहरी गांव। फिर कैसे काम करते हैं? वहाँ से कम 1 कोस आकर के ये माल उठाते हैं, माल उठा करके तब ये सप्लाई करते हैं, तब जाकर अखबार देते हैं आप लोगों को। तो खबरों का सिलसिला चलता रहे, आसपास में जो इलाके में लोग रहते हैं उनकी तकलीफें, उनकी तस्वीरें हम सरकार तक दिखा सके, सिस्टम को दिखा सके कि किस तरीके से ऊपर से सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन जब आप अंदर तह में जाएंगे तो नाकामियां दिखती हैं। इन सब का जन सरोकार की जो बात है वो हम उठाते रहे, और यही काम है हमारा भी और अवध जैसे शख्स का, अवध जैसे लोगों का भी। बेबसी और बेचारगी की तस्वीर मेरे हाथों में दिख रही है। कुछ आलू हैं जो बारिश और बाढ़ की वजह से रखे सड़ गए। रखे इसलिए थे ताकि एक परिवार साल भर इससे काम चला पाता, लेकिन चलाता कैसे? बीच में बाढ़ आई और उसके बाद ऐसे हालात हो गए। इस महिला को देखिए, इनका नाम सुशीला देवी है। हाँ, सुशीला देवी, ये कितना आलू था और आपने कब लिया था? 5-6 कुंटल आलू साल भर के लिए। अनाज भी 8-10 कुंटल था, वो भी सड़ गया सब। पानी भीज के सब सड़ गया। सब सड़ गया? सब सड़ गया। लड़का बच्चा के सबके तबीयत खराब है, खाने पीने के भी साधन खराब है, रहने के भी साधन खराब है। ऊपर में गए भी, ऊपरों भी में पानी ऊपर में घेर दिया चारों तरफ से। कोई बहुत व्यवस्था, बच्चा सबकी तबीयत बहुत खराब है, कहाँ से हम लोग इलाज कराए? सरकार तो कोई सुनने नहीं कर रही है कि हाँ गरीब के देखे चाहे मदद करे। सरकार अपना सुन रहे हैं, अपना वोट के लिए जीते हैं, गरीब के लिए थोड़ी नहीं जीते। इतना लोग के गरीब मर रहा है, हम लोग के बच्चा, लड़का बच्चा, माल जाल सब भूखे मर रहे हैं। रहने की भी साधन खराब है। बकरी लकड़ी ऐसे सब पोसे हुए हैं 2 पैसा के लिए कि बच्चा लोग हमको पढ़ाई लिखाई करेगा। पढ़ाई लिखाई भी सब हमको बच्चा सबके छूट गया है। सरकार क्या, मोदी सरकार चाहे नीतीश कुमार हमको क्या किए? कुछ नहीं किए। स्कूल में बच्चा सबके पैसों भी नहीं मिल रहा है। नहीं कुछ। कितने बच्चे हैं आपके सुशीला? 4 बच्चा है। चारों बच्चे नहीं पढ़ पा रहे? पढ़ नहीं पा रहे। गरीबी अवस्था से हम कहाँ से पढ़ाएंगे? मजदूरी भी नहीं है, क्या हम मजदूरी करेंगे? पानी में मजदूरी करेंगे। खुरपी के बनिहारी करते थे तो पानी लग गया पूरा, हम क्या करें? कहाँ जाए, कहाँ मरे? सरकार तो मरने के लिए हम लोग के लगा दिया, क्या करें? कुछ नहीं मिल रहा है हम सबके। सरकार से मदद
राहत मदद कुछ नहीं मिलता। करे भी हमको सारा भूसा दह गया, सड़ गया, माल क्या खाएगा? कुछ नहीं, माल के लिए भी कुछ नहीं बचा, कुछो नहीं। अपने लिए भी कुछ नहीं बचा। अपने लिए ना कुछ बचा है। बच्चा की तबीयत खराब है, सब हुआ ठंडा के बच्चा के हम सुताते हैं। भूखे पिए से खाने पिए के भी साधन भी खराब। इस आलू से बदबू आ रहा है, पूरा सड़ के बदबू आ रहा है, सारा सड़ गया। इतना 2 किलो आलू से क्या चलेगा? 5 क्विंटल 6 क्विंटल आलू था तो सारा सड़ गया। हम लोग के खेत पथार भी नहीं है रहने का, कहाँ रहे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, जाएंगे क्या करेंगे? अब सोलिंग वहाँ सरकार के रोड पर सूतेंगे, अब क्या करेंगे? बच्चा लोग मरेगा, सरकार के तो सुनाई नहीं दे रहा है, कान बहिरा है। हम लोग के लिए क्या पासमान गरीब लोग से कुछ नहीं, बहुत स्थिति खराब है। हम लोग ये गुस्से में है। अच्छा अच्छा, आपका बच्चा कहाँ है? मुझे दिखाइए, आइए। बच्चा सूता हुआ है, आई घर में, इस घर में कैसे जाएंगे? रुकिए रुकिए रुकिए। ये सुशीला देवी का घर है और घर के दहलीज पर पानी है। हालांकि पिछले का जो घर का पिछला हिस्सा है वो जरा आपको मैं दिखा दूं, बाढ़ की तबाही किस तरीके की होती है ये जरा मैं आपको दिखाऊं। इस हिस्से को देखिए। अब चूंकि पानी निकल गया है, लेकिन पानी निकलने के बाद ये स्थिति है इस घर की। ये स्थिति है इस घर की कि अब पूरा का पूरा दलदल है इस इलाके में। ये देखिए, जरा जरा पिछले हिस्से की तरफ आइए आप विशाल जी। ये हिस्सा है, पानी हाँ इसमें घुटने पर पानी है, इतना क्योंकि ये जो लकड़ी से बना हुआ, ये जो फूस से बना हुआ, खड़ से बना हुआ जो दीवारें होती हैं गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती है। खासतौर पर जब पानी 3 से 4 फीट घर के अंदर बह रहा हो तो इस तरीके की दीवार ढह जाती है। और यही स्थिति इस घर में भी हुई है। ये हालात है। चूंकि एक कमरा इन्होंने ऊपर बनवाया हुआ है, इसलिए ये एक कमरा महफूज है। ये बीमार है। हाँ बीमार कहाँ से इलाज? मनी पटेल हम लोग के रंग नहीं करता, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? सरकार सुनबे नहीं करता है। यहाँ शुद्धि ब्याजी वाला गरीब आदमी मर रहे हैं तो हमको बनिहारिये नहीं है जो हम कमा के भी खाएंगे, चाहे पोसेंगे, चाहे महाजन के भी देंगे। बच्चा के इलाज कराएंगे, 4 गो बच्चा है तो पढ़ने में की भी साधन खराब है। जे हमको एगो लड़का पैसा के एगो के नहीं पैसा है जो हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खियाएंगे, कोई अवस्था नहीं है। बहुत खराब है स्थिति हम लोग तो मर रहे हैं। तो मरना ही ठीक है। ऐसे इस बनिया हम लोग रोड पर जाके मर जाएंगे, गोढ़िया रोड पर, तब ना सरकार जानेगा कि गरीब के स्थिति कैसा बुझता है, कि गरीब है कि मातबर है। घर में हमको लोग के खाने का नहीं है, चूल्हा जलाने का, गैसो नहीं एगो मिलता है। सरकार को क्या देता है? 4-4 बार भोरे बाकी एक बार नहीं मिले। लकड़ी रखने का साधने न है तो कथी से पका के खाएंगे? सब खराब है। सब बच्चा सबके तबीयत भी खराब है। इलाज करावेला एगो पैसा कौड़ी नहीं है, कहाँ जाएंगे? अब लोग तो हम लोग के मरना है यार, क्या करेंगे? बहुत स्थिति खराब है हम लोग के। अब हम पति की भी पढ़ा लिखा था तो उसको भी कुछ नहीं हुआ। गरीब के बोलू मातबर रहेगा तो रुपया घूस से जीतेगा, गरीब क्या से जीतेगा? घूस से नहीं जीतेगा। क्या दिक्कतें हैं इस इलाके में लोगों को? काफी दिक्कत है। सड़क पर पानी, घर में पानी, आंगन में पानी, चारों तरफ पानी, कुछ नहीं बचा। जो घर में सामान था वो दह गया। बहुत लोग के गेहूं रखा हुआ था, भूसा सब दह गया। पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। बाढ़ग्रस्त भगवानपुर को करने के लिए कई दिन से हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि भगवानपुर को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। 116 गाँव प्रभावित है जो घर से नहीं निकल रहे हैं। और आपको 196 वार्ड है जहाँ पानी है चारों तरफ। 196 वार्ड को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, हमारी मांग पहले से भी है। और देखिए घर से लोग को निकलना
मुश्किल है। महिलाओं को शौचालय का दिक्कत है, आंगन में पानी, घर में पानी, शौचालय में पानी, तो लोग जाए कहाँ? यहाँ से 2 किलोमीटर लोग जाते हैं तब शौचालय। महिलाओं को क्या दिक्कत है? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे का छोटा स्कूल खुल गया है, वो लोग अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले 2 बच्चा डूब गया था। बहुत खतरनाक स्थिति है, इसलिए तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। पानी गंदा है, महामारी फैल सकती है, तुरंत सरकार मेडिकल टीम गठित करके छिड़काव करना चाहिए। ये सब हमारी मांग है। और संपूर्ण भवन प्रखंड को जो प्रभावित है तो उसको बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, पशुओं की चारा की व्यवस्था किया जाए, शौचालय की व्यवस्था किया जाए, सामुदायिक किचन की व्यवस्था किया जाए, पन्नी दिया जाए लोगों को, ताकि टेंट गाड़ के लोग रह सके। यही सुविधा है। शराब व्यवस्था जिला प्रशासन से हम पहले भी मांग कर चुके हैं कि पूरा इलाका दहा हुआ है, अब लोग जाए तो कहाँ जाए? सड़क से संपर्क भंग है, लोग नाव की एक सहारा है, वो नाव नहीं मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।